डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे अवयव का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसे कहते हैं? किसी मैट्रिक्स के रोज एवं कॉलम्स के इंटरचेंज को मैट्रिक्स का परिवर्त ट्रांसपोज कहते हैं। अगर आप रो का कॉलम और कॉलम के रो बना देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। आपने क्या करना है, जो रो में लिखे हैं उनको कॉलम बना देना है, और जो कॉलम बने हैं वो ऑटोमेटिक रो में चले जाएंगे। ए इजिकल टू ए आई जी अगर एम इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ए परिवर्त ए ट्रांसपोज इसको ए डैश से दिखाते हैं, ए जे आई एन इंटू एम बन जाएगी। देखिए क्वेश्चन, देखिए सिंपली 3.3 का पहला क्वेश्चन, 1 का थर्ड, इसका ट्रांसपोज निकालना है। इस वाली मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या कीजिए, इस रोज का कॉलम बना दीजिए। देखिए -1 5 6 को ऐसे लिख दीजिए, दूसरी रोज का एक कॉलम बना दीजिए, और तीसरी रोज का 2 3 -1 है तो इसका कॉलम बना दीजिए 2 3 -1। या अगर आप दूसरे तरीके से सोचें तो कॉलम का रो बना दीजिए। ये कॉलम में -1/√3 2, तो इसको रोज के रूप में लिख दीजिए। माने या तो कॉलम को रोज लिख दो या रोज को कॉलम लिख दो, दोनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इस प्रकार हम परिवर्त ट्रांसपोज निकाल देते हैं। अब आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके ट्रांसपोज करने पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ट्रांसपोज भी कर देंगे तो वही रहेगी। इसको बनाने का एक तरीका देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है। देखो ये है A12 वाला एलिमेंट A12, और ये वाला है A21 दूसरी रो पहला कॉलम, ये है A12 पहली रो दूसरा कॉलम। इन दोनों को आप इक्वल लिख दीजिए। ये है A13 वाला एलिमेंट, देखिए आप A13 है और A31 है, इन दोनों को एक समान लिख दीजिए। ये है A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये है A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, इन तीनों को बराबर लिख दीजिए। मतलब किस किस को आपने बराबर लिख देना है, देखिए इन दोनों को बराबर लिख दीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को इक्वल लिख दीजिए, इन दोनों को इक्वल, बाकी एलिमेंट्स आप कुछ भी लिख लीजिए। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स रहेगी सेम। इसके बाद अगर मैंने इसका ट्रांसपोज भी निकाल दिया, रो का कॉलम और कॉलम का रो बना दिया, तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा, वही रहेगी। देखिए 3 यही है क्योंकि हमने दोनों जगह एक समान रखे हैं, ये वही हैं ये वही। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, 031 को ऐसे करके लिख दीजिए 031, ये दोनों एक ही रहेंगे। अब ये होता है कि किसी अवयव अगर मैं आपको देता हूँ तो उसका आप सिमेट्रिक उसको कैसे बनाएंगे। आपने क्या करना है, सिमेट्रिक बनाने का बहुत इजी तरीका है। ए और ए डैश उसका परिवर्तन निकाल दीजिए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए, दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, उन दोनों को प्लस कीजिए और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखना आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। और अगर आपने स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है, दूसरी मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स में साइन अलग अलग होते हैं, जैसे -3 तो 3, -1 तो 1, -5 तो 5। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कीजिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बनाने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका परिवर्त ट्रांसपोज निकालने पे मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स में उसके साइन अलग अलग होते हैं, अगर एक जगह 3 है तो दूसरी जगह -3 होगा। इस प्रकार आप बहुत आराम से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका 1/2 A - A डैश। ए डैश क्या है, ट्रांसपोज, रो का कॉलम और कॉलम का रो बनाना। और सिमेट्रिक बनाने का 1/2 A + A डैश। किसी भी मैट्रिक्स को आप, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आते हैं, इस पर क्वेश्चन आप बोर्ड में कई बार, कि किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम योगफल के रूप में लिखिए। तो आपने क्या करना है, A + A डैश निकाल देना है, A - A डैश, इसको 1/2 से 1/2 से आप देखेंगे ये सिमेट्रिक बनेगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वही मैट्रिक्स बन जाएगी जो हमारे पास थी, वही मैट्रिक्स। कोशिश करते हैं, एक अब प्रश्न लेते हैं आपकी, कोई एक्सरसाइज 3.3। ए डैश निकालना सबको आ गया। ए डैश का मतलब होता है रो का कॉलम और कॉलम का रो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अर्थ होता है कि जिसका ए डैश निकालने पे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका है 1/2 A प्लस A डैश। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है A डैश इज इक्वल टू -A, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह अलग अलग रहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का तरीका 1/2A माइनस A डैश। किसी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम योगफल के रूप में लिखना है तो A इज इक्वल टू 1/2A प्लस A डैश प्लस 1/2A माइनस A डैश। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है A डैश, पहले ही आपको इसकी ट्रांसपोज करके दे दिया है, ट्रांसपोज परिवर्त करके दे दिया है, और B ये दे रखा था, आपको सिद्ध प्रूव करना है A प्लस B डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। सिंपली आपने A प्लस B को प्लस करना है और उसका डैश निकालना है, परिवर्त कर देना उसको। तो जब आपके पास ये A डैश है तो A क्या होगा, फिर वही रो का कॉलम और कॉलम का रो बना दीजिए। अगर आपके पास A डैश इज इक्वल टू इतना है तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 3 - 1 0, 3 - 1 0, 4 2 1, ये होगा। क्या किया हम लोगों ने, ये जो कॉलम था इस कॉलम का ये रो बना दिया, इस वाले कॉलम की ये वाली रो बना दी। देखिए तो ये ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो गया। इस प्रकार ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने पे आपको मैट्रिक्स A मिल जाएगी। आपको A का ट्रांसपोज दे रखा, फिर आपने ट्रांसपोज किया तो A मिल गया। B इज इक्वल टू अगर ये है तो B का डैश, B डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास -1 2 1 1 2 3। क्या किया हमने, रो का कॉलम बना दे। देखिए रो का कॉलम या कॉलम के रो बना दो, ये कॉलम है तो रो बना दो, दोनों में से एक काम कर लीजिए आप, रो के या तो कॉलम लिख दो या कॉलम के रो। देखो ये -1 1 कॉलम था तो रो बन गया -1 1, ये 2 2 कॉलम था तो 2 2 रो बन गया 1 3। अब आप देखिए A प्लस B निकालिए। देखो A तो ये है आपके पास A, और B आपके पास ये है, इन दोनों को प्लस कीजिए। देखिए तो प्लस करने का सिंपल तरीका, 3 में से 1 गया 2, ऋण 1 2 1, 0 + 1 1, 4 1 5, 2 2 4। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए प्लस B डैश का, तो 2 5 कॉलम का रो बन गई, 1 4 रो बन गई, 1 4 रो बन गई। अब A डैश प्लस B डैश निकालेंगे हम, तो A डैश हमारे पास ये दे रखा है। देखिए A डैश हमारे पास शुरू में ही दिया गया था और B डैश हमने यहाँ पे निकाल रखा है। इन दोनों को प्लस कीजिए, ये दोनों भी वही आ रही हैं। इस प्रकार A प्लस B का डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। मतलब अगर आप दो मैट्रिक्स को प्लस करके तब ट्रांसपोज करते हैं या पहले उनको ट्रांसपोज करके उनको ऐड कर देते हैं, सम निकाल देते हैं, तो दोनों क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा, तो आपको प्रूव करना है ए डैश इज इक्वल टू आई। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए आपको दे रखा है, इसका ए डैश निकाल दीजिए। क्या करना है, रो का कॉलम। आप कंफ्यूज न हो, कभी मैं रो का कॉलम बना रहा हूँ, कभी कॉलम का रो, दोनों में से एक काम कर दीजिए। देखो रो का कॉलम, इन दोनों रो को एक कॉलम लिख दिया, इन दोनों रो को एक कॉलम लिख दिया, या इस कॉलम को ये रो बना दी, इस कॉलम को ये रो बना दी, दोनों में से एक काम करेंगे आप तो दोनों काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब A इंटू ए डैश का मल्टीप्लाई कीजिए, ये A है A डैश, देखो ये A है इंटू ए डैश। अब मल्टीप्लाई करने का कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, रोज इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई, कॉस माइनस साइन एल्फा से माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा साइन एल्फा। देखिए इस रोज का पहले कॉलम से माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा, और इसका दूसरी रो कॉलम से रोज का माइनस साइन 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 स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। मल्टीप्लाई करना आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। रो इंटू कॉलम, पहले इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, कॉस 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 स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। फिर इसी रोज की इस कॉलम से करनी है, कॉस एल्फा साइन एल्फा, माइनस है तो माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा। फिर इस रोज की इस कॉलम से और फिर इसी रोज की इस कॉलम से। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो 1 आ गया, ये दोनों कट के कैंसिल होके 0, ये 0 1, और ये I2 मैट्रिक्स बन गई आपके पास 2 रैंक की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 रैंक की। इस प्रकार A इंटू ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास दे रखा है A इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो आपको निकालना है 1/2A प्लस ए डैश 1/2A माइनस ए डैश। एक आपको ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। इससे आपको सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, इससे आपकी स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। इन दोनों को फिर प्लस करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी, समझ रहे हैं आप।
1/2 ए प्लस ए डैश करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। इन दोनों का सम करेंगे तो फिर आपकी मैट्रिक्स ये वाली बन जाएगी। तो ए इज इक्वल टू ये है तो ए डैश कॉलम का रो या इस रो का कॉलम 0 AB का 0 AB माइनस ए 0 C का ये कर दिया, ये इसका ये कर दिया। अब 1/2 ए प्लस ए डैश निकालिए। देखो ये ए है और ये ए डैश है, 0 0 0 ए माइनस ए प्लस किया तो 0 बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दीजिए। इस प्रकार माइनस ए 0 ये सब 0 हो गए, 2 का भाग दिया तो ये सारे के सारे आपके पास 0 आ गए। 1/2 ए माइनस ए डैश किया, ये ए है और ये ए डैश, जरा यहाँ पर केयरफुली काम कीजिए। 0 से 0 गया 0, ए से माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए और ए 2a, नहीं तो पहले माइनस करके इसके साइन चेंज कर दीजिए अगर आपको थोड़ा दिक्कत होती है। बी और माइनस बी, पहले इस पर माइनस लगा फिर इसमें आपने इसको माइनस करना है तो बी और बी 2 भी हो जाएगा। माइनस ए भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ए माइनस ए डैश निकालना आपने। माइनस करने पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो माइनस ए माइनस 2a 0 0 0 सी माइनस सी प्लस सी 2c माइनस बी माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c। इस प्रकार आपने माइनस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए अब ये देखिए आप, ये तो सिमेट्रिक बनी गई क्योंकि इसमें तो सारे 0 आ गए, सिमेट्रिक। ये स्क्यू बन गई। देखिए आप, ए की जगह में माइनस ए, बी माइनस बी और सी माइनस सी, ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक बन गई, ये सिमेट्रिक बन गई। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, इसको और इसको, तो वही मेन मैट्रिक्स बन जाएगी। देखिए इन दोनों को प्लस, इसीलिए जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में। तो बहुत सिंपल ही काम, पहले आप 1/2 ए प्लस ए डैश निकालिए, फिर 1/2 ए माइनस ए डैश निकालिए, ये सिमेट्रिक ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। उन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास मेन मैट्रिक्स आ जाएगी। काम क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास परीक्षा में पूछा जाता है। ए प्लस ए डैश निकालना, इसका ट्रांसपोज करना है। इसका 1/2 ए प्लस ए डैश, ए और ए डैश को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। 1 से ए डैश को माइनस करना है, 2 से डिवाइड करना तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। दोनों को प्लस करेंगे तो यह मेन मैट्रिक्स बन जाएगी। एक क्वेश्चन हमने लिया है 6 - 2, ये पहले ही आपको सिमेट्रिक बना के दे रखी थी, फिर भी हम कोशिश करते हैं। अन्य जो कोई मैट्रिक्स होगी आपके पास हो सकता है सिमेट्रिक ना हो, -2 देखो पहले ही सिमेट्रिक है। चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अगर नहीं भी है ऐसी तो आपको कोई परेशानी नहीं, आपने सीधे आप केयरफुली काम कीजिए। आप ए डैश निकालिए, कॉलम का रो बना दिया, इन दोनों को प्लस कीजिए, एक बार प्लस कर दिया, ए और ए डैश को प्लस कर दिया। कैसे करेंगे, 6 और 6 12, -2 और -2 -4, 2 और 2 4। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आप गलती न करें। थोड़ा ऑनलाइन टीचिंग में चूँकि हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। 6 6 12, -2 और -2 -4, इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 और 2 4, -2 और -2 -4, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मैट्रिक्स बन गया आपकी सिमेट्रिक। यहाँ पर इत्तेफाक की बात है कि वही मैट्रिक्स ये वाली आ गई। ऐसा आपके साथ हर क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक एग्जाम जो क्वेश्चन दे रखा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दे रखा। अगला जो क्वेश्चन होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगी, पहले ही दी हुई, इसलिए आपके पास ये नहीं कि इस टाइप से आ जाए, आप जो है दिक्कत में पड़े कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इत्तेफाक की बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया गया है। 1/2 ए माइनस ए डैश निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये सारे के सारे 6 में से 6 गया 0। मैं पहले भी कर रहा हूँ कि हर मैट्रिक्स में क्या आपके पास एक कंडीशन नहीं आएगी कि एक बार ए आ जाए एक बार 0 0 आ जाए, ये नहीं आएगी। 1/2 ए माइनस ए डैश निकाला, इन दोनों को प्लस कर दिया आपने, 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो फिर वही आपके पास मेन मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पर देखिए आपके पास होमवर्क में दिया गया है, ये देखिए ए डैश इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, तो दिखाइए ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। निम्न में एक सममित और एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के रूप में, सम के रूप में। देखो ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन अलग हो गया। ये क्वेश्चन इसमें सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, आप ए डैश निकालिए। ए डैश कैसे करके निकालेंगे, ये कॉलम है इसका रो बना देंगे, 3 - 2 - 4, ये कॉलम है 3 - 2 - 5 -1 1 और 2। देखो
ये कॉलम था, इसका मैंने रो बना दिया, इस कॉलम का रो बना। सिंपली दूसरे तरीके से आप देखें तो आपने इस रो का कॉलम बना दिया, 3 3 ऋण 1 ऋण 2 2 1 और ऋण 4 5। अब आप 1/2 a प्लस a डैश निकालिए, 1/2 a प्लस a डैश निकालिए। 3 3 6, देखिए आप 6 हो गया। 3 और ऋण 2 ऋण 5 हो गया। ऋण 1 ऋण 4 ऋण 5 हो गया। -5 -2 और 3 1 हो गया। प्लस करना है इनको, -2 -2 -4 हो गया। 1 -5 -4 हो गया। -4 -1 -5 हो गया। -5 1 इजिकल टू -4 हो गया और 2 और 2 4 हो गया। देखिए आप, फिर आपने 2 का भाग दिया, इसमें 2 से डिवाइड किया तो 2 3 ऋण 5/2, ये भी हो जाएगी ऋण 5/2, ये हो जाएगी 1/2 -2 1/2। इन दोनों को प्लस कर दिया, ऋण 2 हो गया, ये इन दोनों को प्लस कर दिया, ऋण ये नहीं, ये ऋण 4 हो जाएगी तो ऋण 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ऋण 4 ऋण 5 ऋण 5/2, देखिए आप ऋण 5/2 और ऋण 5 4 ऋण 2 और ये हो जाएगा 2 और 2 4, ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये दोनों बराबर आ गए। इसका क्या हुआ, ये 1/2 1/2, ये वाला एलिमेंट देखिए, हाँ यहाँ पर 1/2 आना था। देखो प्लस करेंगे, 3 में से 2 गया, 1/2। अब आप देखिए, आपने 1/2 a प्लस a डैश निकाला तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। देखिए आप 3 1/2 1/2, ये देखिए ऋण 5/2 ऋण 5/2 ऋण 2। देखिए आप इस मैट्रिक्स को ढंग से देखिए, 1/2 1/2 ऋण 5/2 ऋण 5/2 ऋण 2 ऋण 2। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। कैसे करके आई ये, 1/2 a प्लस a डैश से। अब आपने क्या ज्ञान करना है, 1/2 a माइनस a डैश, तो वह इसकी सिमेट्रिक आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वो माइनस यहाँ हो जाएगा, जो यहाँ होगा ये यहाँ माइनस हो जाएगा, जो यहाँ होगा ये यहाँ माइनस, अपोजिट साइन वाला। फिर दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो शुरू में मैट्रिक्स दे रखी है वह मेन मैट्रिक्स आ जाएगी। आप लोगों ने केवल इन्हीं 2 प्रश्नों को मुझे सॉल्व करके भेजना है, इन दोनों प्रश्नों को, और इसके बाद आप बाकी काम अपने कॉपी में करेंगे, ऑनलाइन वर्क और होमवर्क के रूप में आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।